हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, हम लोग आज लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं। और मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि लेक्चर 22 में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे बाबू, वो कहाँ पर स्टडी करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे बाबू? हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अभी तक हम लोग 21 लेक्चर तक, 22 आज हम लोग स्टडी करेंगे, 21 लेक्चर तक स्टडी कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और 21 में कहाँ क्या देखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वहाँ पे कौन कौन से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तब वहाँ पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखे थे। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको रिपीट कर दूँ। मैंने बताया था कि पहले ये, उससे भी मैं पहले ये रिपीट कर दूं कि आज के लेक्चर को पढ़ने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रत्येक लेक्चर में बोल देता हूं कि आप पिछले वाला लेक्चर कहाँ से बाबू, आप 19, 20, 21 ज़रूर देख लो। खास करके आप 20 और 21 ज़रूर देख लो, तब आपको बड़ी प्यार से ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं। और इम्पोर्टेंट पार्ट भी आपके पास 12 में आपसे पूछ देता है कि ज्योमेट्रिकल, ऐसे आपको कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा बताइए भाई इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कौन कौन से बनेंगे, है ना। तो 2 सेक्शन से क्वेश्चन करते हैं, ऑर्गेनिक से भी करते हैं, इनऑर्गेनिक करते हैं। और इनऑर्गेनिक से अगर पूछेगा तो वहाँ का ज्योमेट्रिकल आइसोमेर अलग होगा, यहाँ का होगा तो यहाँ पे कुछ और बातें होंगी, है ना, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड अलग अलग हो जाते हैं ना। तो इस लेक्चर में बाबू जो हम लोग, पहले ये बता दूँ कि हम लोग देखे थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर आपके पास संभव जो होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं और 6 होते हैं। तो 4 वाले जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी सारी कहानियों को हम लोग कल पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज जो हम लोग स्टडी करेंगे कहाँ पे बाबू, जहाँ पर वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन कितना हो रहा था, या तो sp3d2 हो रहा था या तो d2sp3 हो रहा था। दैट मीन्स उसका शेप कैसा हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो रहा था, ये ना। तो चलो शुरू करता हूँ हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, शॉर्ट लिखा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसे मिलेंगे, sp3d2 मिलेंगे या d2sp3 मिलेंगे। और अगर ऐसा हाइब्रिडेशन मिलता हो तो वहाँ पे उसका शेप कैसा होता है बाबू, शेप जिसको हम लोग बोलते हैं आकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जियोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति या आकृति। वो कैसा होता, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। उस सब मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज ऑक्टाहेड्रल में लिखेंगे। तो ये पहले हमको जानना है कि कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेर बनेंगे, और वो सब हम लोग देख लेंगे। और अगर उसके अलावा जो मिलेगा उसमें नहीं बनेगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग ये देख लें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेर बनेगा और किस में अगर उसके अलावा जो मिलेंगे उसमें ये नहीं बनेगा। तो पहले तो ये बोल दूं कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो आकृति थी हमारे पास वो ऐसा था, सब आपके पास किया हुआ है इस प्रकार से। ये सेंट्रल मेटल था, सेंट्रल मेटल से 6 लिगेंड जुड़ेंगे, 6 लिगेंड होगा तब ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेड है। एक लिगेंड यहाँ पर, दूसरा लिगेंड ये हो गया, तीसरा लिगेंड ये, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड, छठा लिगेंड, ठीक है। यही कोऑर्डिनेशन, यही आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल में आपके पास 2 प्रकार के लिगेंड का अरेंजमेंट मिलेगा, समझना बाबू। ये तो ऑक्टाहेड्रल था, मैंने आपको बताया था। ये आपके पास एक प्लेन था, प्लेन के सेंट्रल मेटल पर एम है, लिगेंड जुड़ा हुआ, लिगेंड जुड़ा, लिगेंड जुड़ा, लिगेंड जुड़ा। और कौन सी बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इस प्रकार से सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से था। तो 4 लिगेंड जुड़ गया,
एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन चार लिगेंड जुड़ा, एक पाँचवा में एक छठा में, ठीक है। तो देख सकते हैं जो एक प्लेन पर ये सब लिगेंड है, एक प्लेन पर है, और एक कहाँ पर है, एक ऊपर एक नीचे है। ओके बाबू, तो जो ये आपके पास ये जो एक प्लेन पर लिगेंड है, इस लिगेंड के पोजीशन को नाम दिया जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या नाम देते हैं बाबू? इक्वेटोरियल पोजीशन नाम देते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे अलग से, इससे अलग है, तो ये दोनों को हम लोग क्या नाम देंगे, जो ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल स्थिति, अक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षीय। अक्षीय मतलब एक्सियल। ये जो आपके पास है ये क्या है, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर आपको दो लिगेंड मिलेगा, और इक्वेटोरियल पर कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे, और उस सब को मिलाकर 6 हो गया। और 6 अरेंजमेंट जो लिगेंड का हुआ उसको नाम देते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल होगा। तो पहले हम लोग ये देख लें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे, और उसके अलावा जो होंगे उसमें नहीं मिलेगा, है ना। पहले ये तो देख लें, तो फिर चलो बात करता हूँ। ऊपर मिटाऊँ, ऊपर मिटा रहा हूँ। पॉसिबल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शॉर्ट लिखा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में संभव होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं सबको एक जगह समरी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से केस वन यदि वो है Ma4 B2, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके कि 4 लिगेंड एक समान है और बाकी जो 2 लिगेंड वो भी एक समान है ना। तो अगर ऐसा है 4 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, संभव है। क्या बाबू, मैंने कहा कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कि सेंट्रल मेटल जो होगा उसके साथ 6 लिगेंड होंगे, जिनमें 4 एक समान होगा और 2 जो होंगे वो एक समान होगा। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 6 हो गया, और 6 हो गया तो फिर उसका जो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल होंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा, ठीक है। केस वन का मैं एग्जांपल देख लूँगा। दूसरा का आता है केस 2। अगर ऐसा हो तो Ma3B3 इस प्रकार से हो। ओके बाबू, 6 लिगेंड है, 6 में से 3 एक समान है और 3 एक समान है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए बाबू, 6 हो गए, है ना। तो आपको हालांकि 12 में आपको 2 ही प्रकार के पढ़ने हैं, और अगर है तो ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे, संभव होगा, संभव है। केस 3, 3 ही केस में, चलो बाकी में नहीं होगा। केस 3 ओके, वो केस कौन है, एक सेंट्रल मेटल है, इसके साथ एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके बाबू,
सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और जो दो हैं क्या है वो अलग प्रकार से लिगेंड है ना। यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट मैंने बताया था वैसा लिगेंड जिसको कि हम लोग ठीक आधे आधे बांट सकते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये जो ए है ये वाला सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके बाबू, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, चूंकि बाइडेंटेट लिगेंड है ये, एक बाइडेंटेट लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, एक बाइडेंटेट लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो दो कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यह कितना 2 हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए बाबू, 6 हो गया। और यहाँ पर भी यहाँ पर भी अगर 6 हो गया तो ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गए। और यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे, संभव है। इस 3 केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव होते हैं, बाकी में नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन करते, जैसे इसके एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल में कोबाल्ट है, ए के जगह पर मैंने अमोनिया को रखूं, ओके बाबू, कितने नंबर 4 है, और मैंने Cl2 ले लिया। ओके, तो मैंने बताया था कि कोबाल्ट का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 3 होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, 4 तो 6, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2 है, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज होगा। देखो क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर ये क्वेश्चन दे दे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बोलेंगे हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कितने 6 हैं, और 6 क्या हैं, जिनमें से कि 4 एक प्रकार के हैं और जो 2 भी एक प्रकार के हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अब कौन कौन होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एफ ही है, ओके बाबू, Cn का Fe NH3 का होल 2 और Cn का होल 4, ओके बाबू, और इस पर माइनस चार्ज है। क्या ये कोऑर्डिनेशन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन में कितने 6, 4 तो 6 हैं, और किस प्रकार के पैटर्न पर है, Ma4B2। देखो बाबू, M सेंट्रल मेटल, M यहाँ पर आयरन है, और A4 देखो यहाँ पर A4 है ना, हालांकि सिर्फ इधर कर दिया गया है। और B2 देखो यहाँ पे B के जगह पर कौन है, अमोनिया है, नंबर कितने 2 हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न पर M मतलब सेंट्रल मेटल, इसमें कौन है, कोबाल्ट, इसमें आयरन है। एक संख्या कितना 4 है, देखो एक ही संख्या यहाँ पर कौन है, अमोनिया, एक बदले में अमोनिया है, उसकी संख्या 4 है। और यहाँ पर एक इस कंपाउंड में एक बदले में कौन है, Cn है, उसकी संख्या कितना 4 है। B2 B के बदले में कौन है, Cl है, संख्या 2 है। यहाँ पर B के बदले में कौन है, अमोनिया संख्या। ये दोनों कोऑर्डिनेशन, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा मैं बताऊँगा, ठीक है। जैसे इसमें आ जाओ, Ma3B3 एग्जाम्पल, ओके, आपके पास है CO NH3 का होल 3 और NO3 का होल 3, ओके बाबू। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा। ये एग्जांपल आपके बुक में भी दिया है, और ये एग्जांपल इसका, ये जो है एग्जांपल आपके बुक में दिया NCERT में, और पूछा है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ड्रॉ करिए, स्ट्रक्चर बनाइए उसका, है ना। और ये आपके बुक में भी ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा, हाँ भाई करेगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कितने हैं, 6 हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल है तो किस पैटर्न पर है, M के जगह पर कोबाल्ट है, A के जगह पर अमोनिया है, नंबर कितने 3 है। और ये B के जगह पर कौन है, NO2 बाबू, Na3 नहीं, NO2 है, नंबर कितने 3 है, सब करेगा, ठीक है। अब इसमें इसकी जगह पर आ जाओ, इसके एग्जाम्पल में, इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल है वो मैंने CO लिया, ओके बाबू। EN इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है।
और Cl2। अगर ये क्वेश्चन कर दे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा? करेगा भाई। क्यों? क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन में कितने 6 हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 दूना 4 2 6। ओके, और किस पैटर्न पर है? इस पैटर्न पर। देखो ये क्या था? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड था, En। ऐसे ही तो En लिखते हो आप ना, इथिलीन डायमीन, यही तो इथिलीन डायमीन है। ये सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि अगर इसको यहाँ से बांट दोगे तो ये आधी आधी में बट जाएगा। आधी जो इधर है वही आधी इधर है, आधी देखो ए है, और इधर आधी वो भी ए है। तो दैट मीन्स ये क्या है? सिमेट्रिकल है। मैंने आधी को ए माना था तो ए यहाँ पर है, और आधी जो उसके बचे वो भी ए है, देखो ए है ना। तो ये सिमेट्रिकल है। क्यों? जैसे कि हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी सिमेट्रिकल है भाई। क्यों? क्योंकि आप क्या करो, इस प्रकार से क्या करो, इस प्रकार से अगर एक एक्सिस यहाँ से यहाँ तक खींच दोगे, इस प्रकार से अगर काट के अलग कर दो तो जो इधर आधा होगा वही इधर आपको आधा मिल जाएगा। और चूंकि दोनों समान हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे अब हमारी जो बॉडी वो क्या है? सिमेट्रिकल है। उसी प्रकार से सिमेट्रिकल है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड के सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे देखो इथिलीन डायमीन था, यहाँ पे ए के बदले मैंने इथिलीन डायमीन लिखा, इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या कितनी 2 है। तो ये भी क्या करेंगे? आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है ना। पहले तो कौन करेगा नहीं करेगा वो मैंने देखा। अब जरा देखो, अगर ये कह दे इसके जो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बनाए तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलो बना रहा हूँ। केस 1 में ही आपके पास अगर ऐसा होगा तो कर लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं तो क्या करोगे? चलो मैं कर रहा हूँ, केस 1 का एग्जाम्पल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ केस 1 का एग्जाम्पल इस दोनों को मैं कर रहा हूँ। इसका पहले मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं बना रहा हूँ। देखो बाबू, ये था ना CO NH3 का 4 और Cl2। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बनाना है। अगर कह दे इसके जो, हालांकि ये आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके बुक में ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बनाएं, मैं बना रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल हैं। ओके बाबू, कौन है? कोबाल्ट है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक ऊपर में और एक नीचे में। चलो अरेंज करो। मैंने अमोनिया को लगाया, कितने अमोनिया बाबू? अमोनिया का नाइट्रोजन एटम सेंट्रल मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। ये भी कौन है? अमोनिया है, और ये भी कौन है? अमोनिया है ना। बच गया क्या? 2 4 मैंने अमोनिया को लगा दिया, बच गया Cl है ना। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनता है वो क्या बनता है? लिगेंड के रीअरेंजमेंट के कारण, लिगेंड के एक्सचेंज के कारण, स्पेस में लिगेंड के एक्सचेंज के कारण अदला बदली कारण बनता है। और ये अदला बदली क्यों होता है? अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के आपके पास लिगेंड था, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर 4 था और एक्सियल पर कितने 2 हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज कहाँ पर होता है बाबू? इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में होता है ना। चलो देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो, ये जो 2 लिगेंड है एक्सियल पोजीशन पर, दोनों जो एक्सियल वाला है एक दूसरे के ठीक क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे के ठीक क्या है बाबू? अपोजिट है। तो मैंने कहा था कि यदि 2 लिगेंड या तो वो समान हो या असमान हो, हालांकि यहाँ पर समान है। अगर 2 समान लिगेंड एक दूसरे के क्या हो? ठीक अपोजिट हो, विपरीत, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है बाबू? इस कंपाउंड का ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे मिटाऊँ, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल में ए ट्रांस आइसोमर किसके सापेक्ष? क्लोरीन के सापेक्ष यहाँ पर है। Cl के
सापेक्ष। ओके बाबू। और दूसरी, अब क्या करो, एक को पकड़ो, मैंने कहा था तो किसी एक को स्थिर करोगे ना। अब क्या करो, दूसरा बनाना है, एक को पकड़ो और दूसरे जो एक्सेल वाले हैं उसकी इक्वेटोरियल के साथ अदला बदली कर लो। जब अदला बदली करोगे तब आपके पास इस प्रकार से बनेंगे। कोबाल्ट है ये, इस प्रकार से, है ना, एक ऊपर से और एक सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जुड़ेंगे। तो अदला बदली इसको करें, एक को पकड़े, एक को इसके साथ एक्सचेंज कर लो। जो पहले इक्वेटोरियल पर था अब एक्सेल पर आ जाएगा, और जो एक्सेल पर था वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, इक्वेटोरियल पर पहुँच जाएगा। तो ये तो अमोनिया था, ये बाबू कौन है, अमोनिया है, और ये कौन है, अमोनिया है, और ये जनाब यहाँ पर पहुँच गए Cl, और ये कहाँ पे, NH3 पर। जरा देखो तो, और ये पहले जहाँ का था, जो Cl दोनों एक दूसरे के अपोजिट पर था, अब दोनों कहाँ पर आ गए, 90 डिग्री पर आ गए। ऐसा है तो, है ना, ऐसा बाबू, ऐसा। पहले जो Cl यहाँ पर था और एक Cl का यहाँ पर था, इसको तो मैंने पकड़ा, अब ये वाला जो पकड़ कर कहाँ यहाँ पर आ गया, देखो अब 90, देखो ये वाला जो था यहाँ पर नीचे पर लटका हुआ था, और नीचे पर जो लटका हुआ था बाबू वो उसको मैंने कहा क्या, यहाँ से अदला बदली कर लिया, तो ये कहाँ नज़दीक आ गया ना। पहले ठीक उल्टा था तो कहाँ ट्रांसपोजिशन, और अब ये कहाँ पर 90 डिग्री पर अगल बगल में आ गया, आजू बाजू पर आ गया, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, ट्रांस नहीं देंगे अब क्या नाम देंगे बाबू, सिस पोजिशन नाम देंगे इसको, ये ना, सिस आइसोमर। किसके रिस्पेक्ट में है, Cl के रिस्पेक्ट में, Cl के सापेक्ष। देखो बाबू, प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, इसी कंपाउंड का एग्जांपल जहाँ पर मैंने ट्रांस लिखा हो ना, आपको किसी बुक में सिस भी लिखा होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हो सिस आइसोमर, आपको किसी बुक में क्या लिखा होगा, वहाँ पे ट्रांस भी लिखा होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, समझने की, देखना यहाँ समझना। तो डिफिनेशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, कि यदि दो ग्रुप या तो वो समान हो या डिफरेंट हो, एक दूसरे के विपरीत में हो तो उसको लोग ट्रांस कहते हैं, और एक दूसरे के श्रमिक में होते हैं उसको बोलते हैं सिस बोलते हैं। चलो आ जाओ, तो आपने समान ग्रुप के सापेक्ष आपने कहा, तो दो समान ग्रुप कहाँ था, एक दूसरे के ठीक विपरीत था, आपने उसे ट्रांस कहा दिया। लेकिन देखो तो, अगर अलग अलग ग्रुप की मैं बात करूं, दो अलग अलग ग्रुप की बात करूं, तो ये दोनों अलग अलग जो ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समीप हैं, 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के आजू बाजू पर है। तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, यहाँ पर बोल लें तो क्या है बाबू, ये सिस आइसोमर है, किसके सापेक्ष, Cl एवं NH3 के सापेक्ष नहीं क्या। लेकिन चलो अभी यहाँ पर, लेकिन देखो अगर मैं इसे पकड़ लिया, इस दोनों के सापेक्ष बोल रहा था, नहीं बोल रहा था क्या, लेकिन वहीं पर देखो अब यही जो दो ग्रुप है जब एक्सचेंज हो गया, चाहे इसके साथ एक्सचेंज करो इसके साथ एक्सचेंज करो, बात बराबर है ना। तो अब देखो क्या हो गया कि क्लोरीन और अमोनिया की जो पहले एक दूसरे का आसपास में था, अभी क्या हो गया, ठीक एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो अब इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। और ये किसके सापेक्ष बाबू, Cl एवं NH3 के सापेक्ष हुआ, नहीं क्या। कन्फ्यूजन नहीं करना बच्चों, आपके बुक में जैसे कि एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप इससे जल्दी कर लोगे, हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल था, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हूँ, Fe NH3 का होल टू
Cn का होल 4 और माइनस का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनावें, है ना। कितना ओके बाबू, वही है Ma4B2 का कंडीशन है, तो कर लेंगे हम लोग, फटाफट कर लें। ओके, नहीं बना पाएंगे क्या? NH3 आपकी मर्जी, जहाँ पर अरेंज करना है करो ना। CN4 साइनो में CN कार्बन से कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। देखो अगर आप एक सिमिलर ग्रुप के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको बाबू? सीस आइसोमर किसके संबंध में रिस्पेक्ट में? NH3 एवं NH3 के सापेक्ष, नहीं क्या? और जब यही आप दो डिफरेंट ग्रुप के सापेक्ष बोलोगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। ट्रांस किसके सापेक्ष बाबू? NH3 एवं CN के सापेक्ष। अगला क्या करो? एक्सचेंज कर लो, एक को पकड़ो किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लो, क्योंकि दो एक्सियल है ना। Fe चूँकि इस पर माइनस चार्ज था तो पूरे पर माइनस रखोगे, हालांकि पहले वाला जिससे पहले मैंने बताया था उस पॉजिटिव चार्ज था, आप ऐसे करके पॉजिटिव दिखा देना, ठीक है बाबू। Fe है ये, ओके। ये आपके पास NH3 है, CN है, CN है। एक्सचेंज कहाँ करूँ? यहाँ पे NH3 है, CN है। अब देखो, जो पहले सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट था, वही सिमिलर ग्रुप क्या हो गया? एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिस फॉर्म बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। किसके सापेक्ष बाबू? NH3 एवं ठीक है सापेक्ष, या फिर इसी को हम लोग देखो यहाँ पे, लेकिन अगर तो डिफरेंट ग्रुप के सापेक्ष बोलोगे, जो पहले यहाँ पर सिस पर था अब वहीं पर कहाँ पर आ गया? ट्रांस पर आ गया, नहीं क्या? ट्रांस, दोनों में इसको एक लिख देना, सिस लिखो ट्रांस, बस सबसे अच्छा उपाय है। ऐसे बना लो उसको लिख दो सिस, ऐसे बना लो उसको लिख दो ट्रांस, या ट्रांस आइसोमर किसके रिस्पेक्ट में? NH3 एवं CN के सापेक्ष में, क्या? क्लियर? चलो केस 2 का एग्जाम्पल ऑफ केस 2। एग्जाम्पल ऑफ केस 2 ऐसे लिखा हुआ वो CO NH3 का है 3 NO2 का, है ना। अरेंज करो, ये स्पेशल केस है, ये क्या बाबू? स्पेशल केस, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मारना। देखो ऑक्टाहेड्रल है,
कोबाल्ट है बाबू, ओके। ऐसे ना सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो 3 अमोनिया है, 3 अमोनिया को मैंने क्या किया यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया, और 3 नाइट्रो है, देखना। ओके बाबू, यही ना, समझने की कोशिश करना। आपके बुक में ये जो स्पेशल केस मैं बता रहा हूँ दिया तो है एग्जाम्पल, ओके। MA3B3 भी दिखाती है, लेकिन उसने बड़ी कुछ अजीब ढंग से लिखा हुआ है, तो आपको समझने में बड़ी परेशानी होती है। हालांकि मुझे समझ में आती है, लेकिन जो एस्पायरेंट्स हैं, समझने वाले जो बच्चे हैं, उससे परेशानियाँ थोड़ी बढ़ सकती है। तो उसको मैं परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या क्या ट्रिक दे रहा हूँ। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 प्रकार के लिगेंड थे। कहाँ कहाँ पर थे बाबू? इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक्सियल पर। एक्सियल पर कितने थे? 2 थे, और इक्वेटोरियल पर कितने हैं? 2 हैं, समझना। तो यहाँ पे 3 एक प्रकार के लिगेंड और 3 एक प्रकार के लिगेंड है। तो मैं यहाँ पे सिस ट्रांस तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो स्पेशल केस है जिसमें कि 3 एक समान होते हैं और 3 जो दूसरा वो एक समान होते हैं, वहाँ पे सिस ट्रांस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पर फेशियल एंड मेरिडोनियल का इस्तेमाल करते हैं। फेशियल किसको बोलेंगे समझने की कोशिश करना बाबू। यदि 3 समान लिगेंड, ओके बाबू, 3 समान लिगेंड, इसमें 3 समान लिगेंड है ना, देखो ना। यदि 3 जो सिमिलर लिगेंड है, उस 3 में से 2 अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, कहाँ पर हो? 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, और एक कहाँ पर हो बाबू? एक्सियल पोजीशन पर हो। तो इस प्रकार के आइसोमर को हम लोग सिस ट्रांस नहीं, एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं फेशियल आइसोमर। जैसे यहाँ पर देखो, ये दोनों हैं जो 3 समान लिगेंड, 1 2 3 है, जिनमें से ये दोनों कहाँ पर है बाबू? आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और ये कहाँ पर? एक्सियल पोजीशन पर है। हम उसको क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमर बोलेंगे। चाहे इसके रिस्पेक्ट में बोलो, इसके रिस्पेक्ट में बोलो, हम इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ये क्या है? FACIL, फेशियल, शॉर्ट में FAC लिखा था, ठीक है, फेशियल आइसोमर। मैंने आपको ट्रिक क्या दिया? ट्रिक ये दिया, मैंने आपको ट्रिक ये दिया बाबू कि ये फेशियल कब कहोगे? यदि 3 सिमिलर लिगेंड में, कहाँ बाबू? 2 इक्वेटोरियल पर, 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर तथा एक कहाँ बाबू? एक एक्सियल पोजीशन पर हों, है ना, तब इसे क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमर बोलेंगे। देखो बाबू, यदि 3 सिमिलर लिगेंड है, जिनमें से 2 का इक्वेटोरियल पर हो और एक कहाँ पर बाबू? एक्सियल पर हो, तो इसके विशेष नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? फेशियल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में अगर ऐसा हो गया, आइसोमर कैसे बनाएंगे इसका? एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। मैंने कहा था कि अगर अगला करना हो तो क्या करेंगे? एक्सियल और इक्वेटोरियल में हम लोग क्या कहते हैं? अदला बदली करते हैं। इसको यहाँ पर ले जाओ और इसको यहाँ पर ले जाओ। 2 को मैंने पकड़ा, एक ही को ना अदला बदली करोगे। एक्सचेंज हमेशा एक के साथ होती है, 2 एक साथ कभी नहीं होता, सिंगल एक्सचेंज होता है। NO2 और ये बाबू NO2। जो पहले एक्सियल पर था वो इक्वेटोरियल पर पहुंच गया, ऐसा बन गया, अपने आप को करते रहता है ये। और जो इक्वेटोरियल पर वो क्या था? वो एक्सियल पर पहुंच गया। तो हम लोग इस 3 पर बातें कर रहे थे ना, 3 जो समानता, उनमें से 2 इक्वेटोरियल पर था और कहाँ पर? एक एक्सियल पर था। अब देखो, जो तीनों एक समान जो थे, अब तीनों क्या आ गए? इक्वेटोरियल पर आ गया।
इक्वेटोरियल जो प्लेन वाला था इक्वेटोरियल पर आ गया। यदि कहता है 3 समान लिगेंड, मैं कह रहा हूँ ट्रिक दे रहा हूँ, 3 समान लिगेंड तीनों का तीनों अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो सो कहते हैं हम लोग उस आइसोमर को मेरीडायोनल आइसोमर कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू इसको? मेरीडायोनल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं MER। क्या लिखेंगे बाबू? मेरीडायोनल आइसोमर, है ना। कब बोलोगे? यदि 3 सिमिलर लेकिन कहाँ पर हो? इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो। ओके बाबू, समझ गए बात आपको? जैसे इसी में आप जल्दी से कर लें बाबू, मेरीडायोनल MER से शॉर्ट में लिखते हैं उसको, और फेशियल FAC से शॉर्ट में लिखते हैं उसको। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि COH2 का होल 3 और Cl3, इसके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए नहीं बना पाएंगे क्या? बनाएंगे, क्योंकि दो देखो बाबू ऑक्टाहेड्रल है ना, कॉर्डिनेशन अच्छे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि A3 B3 के केस में है, और A3 और B3 के अगर कंडीशन में हो तो वहाँ कर एक विशेष आइसोमर बनते हैं जिसको बोलेंगे फेशियल और इक्वेटोरियल, फेशियल और मेरीडोनियल। तो इसका फेशियल बनाओगे, कब बनाओगे? 2 को इक्वेटोरियल पर, 1 को एक्सियल पर रखोगे। जहाँ पर वाटर था, अमोनिया था, वहाँ पर वाटर रखा हुआ है, और जहाँ पर क्लोरीन वहाँ पर क्या नाइट्रो रखा हुआ था। तो इस प्रकार से अरेंज करके उसका बना सकते, ठीक है बाबू। नेक्स्ट केस थर्ड का एग्जाम्पल ऑफ केस थर्ड। हालांकि ये आपके लिए बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं अपने प्रकार से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ केस थर्ड, ठीक बाबू। इस प्रकार से था। COEN का होल 2 और Cl3, ये तो था ना। चल देखता हूँ, अगर कहा दे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, हाँ है, ऑक्टाहेड्रल है, और किस स्टैंडर्ड पर है? MA2 और B3 पर है ना। थोड़ी सॉरी, ऐसा बाबू, ये कोबाल्ट है, ओके, Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, EN मतलब इथिलीन डायमीन, ये ना बाबू, बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल M है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट में EN से लिख दूँ, तो जहाँ पर सेंट्रल मेटल है उसको मैं ऐसे दिखा दूँ, ये पूरा लिगेंड हुआ, ये पूरा लिगेंड हुआ, नहीं बाबू, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रही है उसको मैंने ऐसे दिखाया, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये ना देखो, तो 2 कोऑर्डिनेट बनाते सेंट्रल मेटल से, तो 2 EN है, तो 4 बना लेंगे ना। अब एक EN यहाँ लगाओ, देखो इस एरिया में और इस एरिया में, तो बना लिया सेंट्रल मेटल से। एक EN इधर से लगाओ, नहीं हुआ क्या? देखो 2 सिमिलर लिगेंड एक दूसरे से ठीक क्या है? अपोजिट है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में बोलो, अगर अपोजिट हो तो क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? सिस की ट्रांस आइसोमर, ट्रांस क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, नहीं क्या। अब सिस बनाना है तो क्या करो, एक को पकड़ो, किसी एक को,
और एक्सियल और इक्वेटोरियल एक्सेल और इक्वेटोरियल में एक्सचेंज कर लो। करोगे तो आपके पास इस प्रकार से बनेगा। कोबाल्ट है, ये जो Cl था, ओके बाबू, उसको कहाँ पे इस लिगेंड से एक्सचेंज कर लो, है ना। तो लिगेंड जब एक्सचेंज करोगे तो Cl आ गया, ओके बाबू, और लिगेंड जो है ये En, अब En चूंकि बाइडेंटेड होते हैं, अब 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से आके इसके साथ बना लिया। और ये कौन है, En था ये भी, इसके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया हो ना, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं। तो अब क्या है, 2 सिमिलर ग्रुप क्या है, एक दूसरे से ठीक समीप है, ठीक उल्टा था, ठीक समीप है, तो ये क्या बोलेंगे इसको बाबू, सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे, है ना। यहाँ तक किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को सारे वीडियोस क्या होंगे समझ में आया होगा। तो जो आपके पास 3 कंडीशन दिया है, इस 3 में क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा कहाँ कहाँ पे, A4B2 में, नहीं बाबू, और A3B3 में, और A और इस प्रकार से MAA2 और B2 में, नहीं क्या, जो मैंने अभी देखा, इस 3 केस में करेंगे, अब बाकी 3 केस में नहीं करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दे, इस प्रकार से दिया हुआ है MA6, क्या इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास करने वाला कहाँ था, 3 केस था, उस 3 केस से बाहर है, ठीक है। क्या ये करेगा, MA5B क्या करेगा, नहीं करेगा, क्यों, अरे भाई मेरे पास जो करने वाला केस था उस केस से क्या बाहर है ना। क्या ये करेगा, सेंट्रल मेटल है A और A3 वाला, बोलना नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप जो 3 केस जानते हो उसी 3 केस में करता है, बाकी वो क्या करता है, नहीं करता है। तो आपको उलझाने के लिए कर देगा, इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। हालांकि आपके पास कोई कंपाउंड दे देगा, कोई कंपाउंड, जैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास ये दे दिया CO है, MH3 का होल 5 है, और यहाँ पे Cl है, ठीक है, और आपके बाबू या Cl2 है, इस प्रकार से दे दिया। देखो इस स्टैंडर्ड पे आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अरे यार मेरे पास जो स्टैंडर्ड था उसी में करो ना, आपसे ये नहीं पूछे क्यों नहीं करेगा। क्या ये करेंगे, निम्नलिखित में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो देखना जहाँ पर इस प्रकार के केस होगा वहाँ पर नहीं करेगा। तो थोड़ा सा मैं चलो यहाँ नोट कर देता हूँ, MA6 नहीं बाबू, MA5B एवं कौन MAA3, ओके। ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सभी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ OCT, ऑक्टाहेड, ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, GI लिखा हूँ, शॉर्ट लिखा हूँ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाती है। जब जो नहीं दिखाती है उस पर डिस्कस करने से क्या फ़ायदा, नहीं दिखाती है ना। मैं लिखा हूँ MA6, MA5B, MAA3 बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है बाबू। तो आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया, बहुत ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से समझे होंगे और इंटरेस्ट के साथ समझे होंगे, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपको आज नेट एंड क्लीन करके बताया हूँ। हालांकि मैं सब कुछ में आपको, मेरी यही तमन्ना होती है कि मेरी यही इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ही बेटर दूं, और बेटर देने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबा हो जाती है, तो उसमें पेशेंस रखना बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबू
जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज का सेक्शन था, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला में, कोऑर्डिनेशन 6 वाले में, आज हम लोग उसे क्या है कंप्लीट किए हैं। और वहाँ तक कंप्लीट किए हैं जहाँ तक कि आपके सभी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो नीट हो, जेमेंस एडवांस हो, 12 हो, 12 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब सिर्फ उसमें क्या करना, आजमा लेना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर आज हम लोग क्या किए बाबू, कंप्लीट किए हैं। और अब जो हमारे पास इसमें जो आइसोमेर जो है उसका नेक्स्ट आइसोमेर जो बच गया बाबू, कौन, ऑप्टिकल बच गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। उसको देखने के बाद उसके बाद कौन देखेंगे हम लोग, इसके पास से फिर ये देखेंगे, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख लेंगे, फिर क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी देख लेंगे। हालांकि अब हम लोग पास बहुत कम बच गया है, लगभग में हम लोग ज्योमेट्री का ये लगभग हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिनिश करने वाले हैं। तो अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज का पोर्शन आपके पास बचा है बाबू, उसको मैं क्या करता हूँ आपके सामने में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप तब तक में इसको क्या करो, पूरी तरह से नेट एंड क्लीन होकर तैयार कर लो। तो मैं उस ऑप्टिकल आइसोमेर को लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ही जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आर के सन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।